आइए 19वीं सदी के भारत में चलते हैं। ये वो दौर था जब एक पूरा समाज एक गहरे आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा था। ये कहानी है उन साहसी सुधारकों की जिन्होंने आगे बढ़कर एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो समाज को अंदर से बदलने वाली थी। ये सवाल उस दौर के भारत के लिए एकदम सटीक था। आखिर हजारों साल पुरानी एक महान सभ्यता अपने ही बोझ तले क्यों दबती जा रही थी। सोचिए, समाज एक तरह से बौद्धिक रूप से पंगु हो चुका था। पुरानी प्रथाओं और विचारों में ऐसा जकड़ा हुआ कि आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही थी। और सिर्फ यही नहीं, ये समाज जन्म के आधार पर भी बटा हुआ था। जाति व्यवस्था ने ऊंच और नीच के बीच इतनी गहरी खाई बना दी थी कि ये दरारें अब नासूर बन चुकी थी। और इस ठहराव और विभाजन का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि लोग सम्मान पाने के लिए अपना ही धर्म छोड़ने को मजबूर हो रहे थे। तो इससे पहले कि हम उन नायकों की बात करें जो इस चुनौती के खिलाफ खड़े हुए, ये समझना जरूरी है कि समस्या आखिर कितनी गहरी थी, ये दरारें कितनी चौड़ी थीं। समाज कई मोर्चों पर कमजोर पड़ चुका था। इसे निष्क्रिय और शक्तिहीन कहा जाने लगा था। कठोर जाति व्यवस्था ने लोगों को बुरी तरह बांट दिया था और छुआछूत जैसी प्रथाएं तो इंसानियत पर एक धब्बे की तरह थी। ये एक ऐसा सामाजिक ढांचा था जो तरक्की को नहीं बल्कि ठहराव को बढ़ावा दे रहा था, जो अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था। इस गहरी असमानता का एक सीधा नतीजा ये हुआ कि समाज के निचले तबके के बहुत से लोग सिर्फ थोड़ा सम्मान और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में दूसरे धर्मों की तरफ देखने लगे। और इसी संकट ने समाज के अंदर सुधार की जरूरत को और भी जरूरी बना दिया। और इसी अंधेरे में एक आवाज उठी। वो आवाज थी राजा राममोहन राय की, जिन्होंने उस समय की सबसे अमानवीय प्रथाओं में से एक सती प्रथा को चुनौती देने का साहस किया। उनका हथियार बना ब्रह्म समाज। देखिए, ये सिर्फ एक संगठन नहीं था, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था। एक ऐसा विचार जो धर्म को तर्क और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों पर फिर से खड़ा करना चाहता था। राजा राममोहन राय ने परंपरा का मुकाबला परंपरा से ही किया। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का हवाला देकर ये साबित किया कि सती जैसी क्रूर प्रथाएं धर्म का असली हिस्सा हैं ही नहीं, बल्कि ये तो बाद में आई विकृतियां हैं। ये तर्क और प्राचीन ज्ञान का एक बहुत ही शक्तिशाली मेल था। राजा राममोहन राय ने जो चिंगारी जलाई थी, वो जल्द ही एक आग बन गई। अब लड़ाई सिर्फ एक प्रथा के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ थी जो समाज को बांट रही थी, यानी जाति व्यवस्था। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में तो जैसे एक के बाद एक सुधार आंदोलनों की लहर आ गई। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज, 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज और 1897 तक रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना हो गई। ये साफ था कि पूरे देश में एक जागृति फैल रही थी। हर आंदोलन का अपना एक अलग अंदाज था। प्रार्थना समाज ने अंतरजातीय विवाह जैसे सामाजिक सुधारों पर फोकस किया। आर्य समाज ने तो सीधे सीधे जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था पर ही हमला बोल दिया। और रामकृष्ण मिशन ने सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना, जहां जाति के लिए कोई जगह ही नहीं थी। आर्य समाज का नारा वेदों की ओर लौटो अपने आप में बहुत शक्तिशाली था। ये एक तरह का आह्वान था कि धर्म के उन मूल और शुद्ध सिद्धांतों की ओर वापस चलो जहां दयानंद सरस्वती के मुताबिक जातिगत भेदभाव और छुआछूत की कोई जगह थी ही नहीं। और ये आंदोलन सीधे उस संकट का जवाब था जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। शुद्धि आंदोलन उन लोगों को सम्मान के साथ वापस लाने का एक प्रयास था जिन्होंने सामाजिक अन्याय की वजह से अपना धर्म छोड़ दिया था। ये एक तरह से हिंदू समाज का अपनी गलतियों को सुधारने का एक संदेश था। पर रुकिए, ये जो आत्मविश्लेषण और सुधार का दौर था, ये सिर्फ हिंदू समुदाय तक ही सीमित नहीं था। एक व्यापक जागृति की लहर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल रही थी। मुस्लिम समुदाय में सर सैयद अहमद खान जैसे लीडर्स ने आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधारों के लिए जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने विज्ञान और तर्क को अपनाने पर जोर दिया और पर्दा प्रथा, बहुविवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों का भी जमकर विरोध किया। तो इन सभी अलग अलग और शक्तिशाली आंदोलनों का कुल मिलाकर असर क्या हुआ? इन्होंने सिर्फ कुछ सामाजिक प्रथाओं को नहीं बदला, बल्कि भारत की आत्मा को, भारत की सोच को एक नई दिशा दे दी। इन आंदोलनों ने एक बहुत ही स्थायी विरासत छोड़ी। सबसे पहले तो इन्होंने लोगों में आत्मसम्मान जगाया, फिर समाज सेवा को एक नैतिक कर्तव्य बनाया। इससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला और सबसे जरूरी बात, इन्हीं सामाजिक सुधारों ने एक नए
आत्मविश्वास से भरे भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी। सुभाष चंद्र बोस का ये कथन इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, जब एक समाज अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ता है तो वो बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए और ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये लोग सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, ये असल में राष्ट्र निर्माता थे। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर उसके अपने अंदर ही होती है, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए राजा राम मोहन राय और विवेकानंद जैसे लोगों के साहस, तर्क और करुणा की जरूरत होती है।